आगे बढ़ जाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कई सख्त फैसले लिए हैं, जिनमें एक बड़ा निर्णय ये भी था कि पाकिस्तान से वीजा पर भारत आए नागरिकों को 48 घंटे के भीतर अपने देश लौटना होगा। इस आदेश के बाद सभी की नजरें एक बार फिर से उस नाम पर टिक गई हैं जिसने बीते करीब 2.5 साल से लगातार सुर्खियों में जगह बनाई है। बात हम कर रहे हैं सीमा हैदर की। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर, जिसने अपने प्रेमी सचिन मीना के लिए सरहद पार की थी। अब क्या उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा? इस सवाल ने लोगों के बीच जिज्ञासा पैदा कर दी है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीमा का मामला किसी भी हाल में पहलगाम से जोड़ना सही नहीं है। साथ ही एपी सिंह ने बताया कि सीमा ने पाकिस्तान में अपने पति से तलाक ले लिया था और वहां अपने पिता के साथ रहने लगी थी। बाद में नेपाल के रास्ते भारत आई और यहाँ का कानूनी और हिंदू रीति रिवाज के साथ धर्म परिवर्तन किया था। उसका नामकरण का सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। पाकिस्तान से अवैध रूप से आई सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसमें देखिए कई लोगों की दर्दनाक जो है मृत्यु हुई, उसके बाद सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान से आए लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें फिर से वापसी करनी होगी। लेकिन उन लोगों की तो वापसी हो रही है, लेकिन सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। अगर हम बात करें तो कल देखिए एक व्यक्ति था जो कि गुजरात से जनरल डिब्बे में बैठकर सीमा हैदर के घर पर भी पहुंचा था, जहां पर उसने अलग अलग तरीके की बातें की, जिसके बाद देखिए नोएडा पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो कई सारे संगठन हैं जो अब ऐसे आगे आ रहे हैं, जिसमें उनका कहना है जो अवैध रूप से भारत में रह रही सीमा हैदर है उसकी बहुत जल्दी वापसी जो है पाकिस्तान में करा देनी चाहिए। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि उसके घर पर जाकर विश्व हिंदू संगठन के लोग जो है धरना प्रदर्शन भी करेंगे कि सरकार को भी उसे पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। लेकिन अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें उसके वकील एपी सिंह की तो उनका कहना है कि पूरे रीति रिवाज से जो है सीमा की शादी जो है ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले सचिन से हुई है और वो कोर्ट में जो है पूरा मामला चल रहा है और कोर्ट का पालन जो है सीमा करती हुई नजर आ रही है। इस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीर वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जनता चाहती है कि सीमा हैदर को भी बहुत जल्द पाकिस्तान वापस भेजा जाए। अब देखना होगा कि क्या सीमा हैदर वापस जाती हुई पाकिस्तान में नजर आएगी या फिर कोर्ट की जो स्थिति चल रही है वो अभी बरकरार रहने वाली है। लेकिन बहुत सारे संगठन हैं जो जागरूक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान वापस सीमा हैदर को भेजा जाए। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। पाकिस्तान वापस गए भारतीय वापस लौटे। पाकिस्तानी भारतीय भारत से पाक गए, पाक से भारत लौटे। 30 अप्रैल को अगर हम देखें तो कुल कितने बड़ी तादाद है देखिए जिनका जिक्र यहां पर हो रहा है। पाकिस्तानी जो है वापस गए, भारतीय वापस लौटे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, डेट्स के हिसाब से बता रहे हैं कि कितने पाकिस्तानी जो है वो भारत वापस लौटे हैं। ये देखिए बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 30 अप्रैल को क्या क्या हुआ है और उसके बाद 24 अप्रैल का जिक्र भी आपको बता रहे हैं, 25 अप्रैल की बात भी कर रहे हैं, 26 अप्रैल भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तमाम भारतीयों का हम जिक्र यहाँ पर करके बता रहे हैं कि कितने जो है किस तरह से वापस गए, क्योंकि देखिए साफ कर दिया गया जिस तरह से तनाव बना हुआ है पहलगाम अटैक के बाद। ये साफ कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे उन्हें अपने देश वापस जाना होगा। इसके लिए बाकायदा समय मियाद जो है वो दी गई है। इस बीच देखिए एक लंबी प्रोसेस भी चली जिसमें यह चेक किया गया कि किसके पास नागरिकता प्रूफ है या नहीं है, जिसके बाद ये भी साफ हुआ कि क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिससे आप अपनी सिटीजनशिप को
प्रूव कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ प्रिया राणा जुड़ चुकी हैं, नोएडा से हमारी कलीग हैं। प्रिया, क्या कुछ इंफॉर्मेशन, अगर हम देखें सीमा के मामले पर भी ये सवाल उठ रहा है और वो लंबे चौड़े हमने आंकड़े भी बताए, क्या सीमा के परिवार वालों से आपकी बात हुई है, खुद सीमा से? जी बिल्कुल, देखिए तब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद सरकार का निर्णय था कि जो पाकिस्तानी लोग यहां पर रह रहे हैं भारत में, उनको 48 घंटे के भीतर वापस पाकिस्तान भेजना था। इसी बीच देखिए सीमा हैदर जो कि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही हैं, जो पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में आई थी, तो वो मुद्दा है अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे संगठन की बात करें, जो हिंदू संगठन है, उन लोगों का भी यही कहना है कि वो भी अवैध रूप से पाकिस्तान से आई हुई सीमा यहाँ हमारे भारत में रह रही है, तो इसकी भी वापसी की जाए। वही उनके वकील हैं, देखिए एपी सिंह, जिनका साफ तौर पर ये बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो सीमा है वो अब जो है सीमा मीणा हो चुकी है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले सचिन मीणा से उनकी शादी हो चुकी है। पूरे रीति रिवाज है, कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। इस तरीके की बातें उन्होंने की और उसको देखिए अभी भारत में आने के बाद एक बेटी को भी उसने जन्म दिया। लेकिन फिर भी लोगों का यही कहना है जो कायदे नियम कानून है वो सभी पर लागू होते हैं। मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी, देखिए जब ये मामला उठा है उसके बाद बाकायदा सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें डॉक्यूमेंट्स की वो लिस्ट भी शेयर की गई है, यानी कि ये बताया गया है कि पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप नागरिकता प्रूव करने के लिए नहीं दे सकते। प्रिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रिया, आप सुन पा रही हैं मुझे? भेजना चाहिए, लेकिन वहां पर उसके वकील का कहना है कि अपने परिवार के साथ सभी नियम कायदे कानून को अपनाते हुए वो अपने घर में शांतिपूर्वक तरीके से रह रही है। तो देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है सीमा क्या पाकिस्तान जाती हुई नजर आएगी। जी प्रिया, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से मैंने भी जिक्र किया कि पहलगाम अटैक के बाद जो है बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डिटेल्स जारी हुई है कि ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तभी आप भारत के नागरिक हैं, तो क्या वो जरूरी डॉक्यूमेंट सीमा हैदर के पास मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए जब सीमा हैदर की अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान से तो देखिए सीमा हैदर अब भारत तो आ चुकी हैं,